पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग हमें ये बताया करते थे कि पुराने ज़माने में देवपाशा कोट जी चोहार घाटी के दुर्गम क्षेत्र व डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के छोटा बंगाल के गांव पोलिंग से लगभग 4 किलोमीटर दूर मरहाड़ नामक स्थान पे, जहां पर बहुत से बच्चे लोग और जो गांव के ग्वाड़े हुआ करते थे वो वहाँ पर डंगर चराया करते थे। वहाँ पर एक विशाल पत्थर है जो बीच में फटा हुआ है, उसमें अक्सर सांप दिखाई देते थे, लेटे रहते थे इधर उधर। तो वहाँ से देवपाशा कोट जी का मूल स्थान जो है मरहाड़ बताया जाता है। जब वहाँ से देवपाशा कोट जी वहाँ से निकले तो वहाँ से काफ़ी फ्लड हुआ, भारी बारिश के कारण फ्लड हुआ। तो वहाँ से देवता जी आए और ब्रोट में रुके जहाँ शिला डेरा का स्थान मिला उन्हें। वहाँ से आते आते शिला डेरा से आते आते नाला डेरा में रुक गए। नाला डेरा में जब रुके तो वहाँ पे उनका स्थान बने। उसके बाद देवता जी नाला डेरा से उसके साथ लगते गांव मंठी बिजगाड़ में विराजमान हो गए, वहीं पर रह गए। उसके बाद की बात, जब देवता जी बड़े हो गए तो जब ब्याह शादी का टाइम आया तो उन्होंने जो हमारा टिक्कन का नाला डेरा उसके सामने ऊपर दलौसा नामक स्थान पे वहाँ से शादी करनी चाहिए। वह एक लड़की को पसंद करते थे। जब भी वह लड़की सुबह पानी के लिए, पहले के ज़माने में पानी लाने बौड़ियों में जाया करती थी, वह सुबह ही अपनी जो पित्तल की बिल्टुही को उठाकर जब भी पानी लेने जाती थी तो वो उस बौड़ी में आवाज़ आती थी पों पों की। तो वो हर रोज़ उस पों पों की आवाज़ सुनकर कमज़ोर होगी। तो घर वालों ने उसका कारण पूछा उसकी माँ ने कि बेटा आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। तो उसने अपनी समस्या अपनी माँ के पास बताई। उसने बोला, माँ जब मैं सुबह पानी लेने जाती हूँ तो वहाँ उस बॉडी में जब मैं पानी भरती हूँ तो वहाँ पों पों की आवाज़ आती है। तो उसने एक दिन उसकी माँ ने बोला कि तूने ऐसा करना, आज बोल देना कि पों गिर जा भाई। तो जब उसने बोला पों गिर जा तो वहाँ पर देवता साक्षात दर्शन दिए और उसने शादी करने की मनसा जताई। और बाद में उसने घर में बताया लड़की ने कि ऐसी ऐसी बात है, तो देवता की शादी होगी। उसके बाद जब देवता की शादी होगी तो उसके वहाँ पर 2 बच्चे हो गए। बुजुर्गों के अनुसार उसी गांव में जब वो मायके में रहती थी तो देवता ने उसको ये बताया था कि आपने इन बच्चों को किसी को नहीं दिखाना है। तो जब वो बच्चे घर में रखे होते थे, वो जो हमारे लकड़ी के जो पेड़, अनाज के जो पेड़ उसमें रखे होते थे, तो जब भी वो बाहर जाती तो उसने अपनी माँ को बोला कि माता जी इसको मत देखना। उसकी माँ ने देखा कि सोचा कि ये जो बोल रही है नहीं देखना, तो इसमें है क्या, मैं एक बार देखे। जब उसने उस पेड़ों का ढक्कन खोला तो उसके अंदर उसको विशाल सांप दिखाई दिए। तो उसने सांप को देखकर उसकी जो नानी थी, नानी ने सोचा कि ये सांप जो है उन बच्चों को खा चुके हैं। तो उसने अंदर जाकर जलती हुई आग के कोयले लाए और उसके ऊपर गिरा दिए, जिसमें उन बच्चों ने, वो बच्चे जल गए। जो सांप रूपी जो बच्चे थे देवता के, वो जल गए। तो वो भागे वहाँ से। उन्होंने ये बोला नानी ने जला दिए, वो भागे वहाँ से। जिसमें जो है हमारे देवता शेड़ा देव बेड़ा देव जी बताया करते हैं। उसके बाद जब देवता ने रथ के रूप में आने की मनसा जाहिर की तो हमारे जो एक बुजुर्ग हुआ करते थे द्रगड़ी से, राम भाची नाम के, तो वह बुजुर्ग गुम्मा नमक, जब पहले बुजुर्ग हमारे यहाँ से गुम्मा के लिए जाते थे, वहाँ से वो चटानी नमक ले आते थे अपने पशुओं के लिए और खाने के लिए। जब वो वहाँ से आ रहे थे तो सबसे पहले तो एक नीचे से जब गद्दी लोग आ रहे थे जो लाहौर जाते हैं भेड़ चराने, तो उनका एक छोटा सा बकरू वहाँ गुम्मा खाने से इधर से वो एक टनल में घुस गया। जब वो टनल से घुसते वो गद्दी उसको लाने के लिए पीछे से आता गया तो वो नाला डेरे पहुँच गया, परंतु टनल निकलता गया। जब वो नाला डेरे पहुँचा तो उसने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े महल है, सोने के महल है, ये तो बहुत ही, उसने उस बकरे को वहीं काट दिया और पीछे चला गया। उसने कह दिया कि यहाँ तो एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और यहाँ कोई सोने के महल दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब वो राम भाची जी वहाँ से नमक लेकर आ रहे थे, वहाँ जब उस उल नदी को क्रॉस कर रहे थे नाला डेरा के पास, तो उसको उस नदी में एक फूल दिखाई दिया। जब वो उस फूल को पकड़ने के चक्कर में थोड़ा सा आगे हो तो वो पानी के अंदर निकल गए और कई दिनों तक वो उधर ही रहे, गायब हो गए। घर वालों ने
को मृत घोषित कर दिया। वो भाई वो पता नहीं है नहीं, वो मर गए कहीं। तो देवता ने उसको पूरी अपनी कला बताई, कैसे रथ बनाना है, कैसे मंत्र तंत्र जो भी है हर चीज़ बता दिया देवता ने। उसके बाद जब 3 महीने लगभग 3-4 महीने के बाद उसको जब पूरे विद्या सिखाने के बाद उसको राम बाची जी को वहाँ से जब भेजा गया तो उस देवता ने उसके जो पहले हमारे होते थे खलड़ू, उसके भेड़ के बनाए होते थे चमड़े के, उसके अंदर वो थोड़ा रेत भर के दे दिया। उसने ये बोला कि ये जो मैं यहाँ से प्रसाद दे के जा रहा हूँ आपको, तो आपने इनको घर ले जाना। जो आपके अनाज के बर्तन होते हैं, जो पेड़ू होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर ही डालना है। उसने बाहर निकल कर सोचा कि यार ये तो मेरे को रेत दे दी है, मैंने क्या करना। रेत को लेकर जब उसने आधा रास्ते में ही गिरा दिया, वो थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसको लेकर अपने घर में जो बताया था उसी विधि के साथ ही उसने अपने पेड़ों में गिरा दिया। जैसे उसने गिराया उसको बाद में देखा तो वो जितना गिराया था वो पूरा सोने में तब्दील हो गया था। ये देवता महात्मा की सारी कृपा थी, देव प्रशाकोट जी की। तो उसके बाद उसी जिस तरह से उसने वो विद्या बताई थी कि किस तरह से मेरे को मेरा रथ स्थापना करनी है, कैसे क्या करना है, और उनको सपने में भी बताते रहते थे। उसी प्रकार से देवता का रथ बनाया गया, भंडार बनाया गया। उसी प्रकार से आज देवता हमारे बीच में विराजमान है। ये जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमें बताई गई है, परंतु ये हमें ना तो कहीं पढ़ने को मिला है ना कहीं, ये जो बुजुर्गों ने बताया वही हम आपके समक्ष बता रहे हैं। तो देवता प्रशाकोट जी की यही मेन कहानी है।